मम चित्ते च वर्तते। वन्दे तं वेदपुरुषं धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित डॉक्टर शारदा जी और मेरे साथ जो एक सप्ताह से आरती कर रही थीं गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ, इस मंच के कुशल संचालक और सारे कार्यक्रम के सूत्रधार बंधु और सतीश जी, सम्मान के योग्य सभी श्रोतृवृंद, आप एक सप्ताह से वेद के संदर्भ में चर्चाएं सुन रहे थे। इस एक सप्ताह में वेद के अनेक मंत्रों पर विचार व्यक्त किया, किंतु कुछ व्यक्ति कहते हैं कि वेद बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्गुह है। अब वेद कठिन है तो चलो वेद की बात नहीं करें, सरल सी बात कर लें, काम चलाऊ बात कर लेते हैं। ये जो मेरे सामने रखा हुआ है ये क्या है? आप सब जानते हैं कि ये माइक है। ये माइक कब है? जब ये अपना काम कर रहा है। यदि ये अपना काम पूरा नहीं कर रहा तो ये माइक नहीं है। और आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, कुछ समय के पश्चात वह स्थिति आ जाएगी कि इसे उठा करके और कबाड़ी को बेच दिया जाएगा। किस भाव में? ये आया तो तुल करके नहीं आया, नहीं आया। ये बाकी सारे माइक बंद कर दो। ये तुल करके नहीं आया, ये अपनी विशेषताओं के कारण बहुत अधिक मूल्य दे करके लिया गया था। किंतु जब ये जाएगा तो ये तुल करके जाएगा और पहले मूल्य के साथ इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसी तरह संसार की प्रत्येक वस्तु है, जब तक वो अपना काम कर रही है तब तक वो ठीक है, और यदि वो अपना उस काम को नहीं करती जिस काम के लिए वो बनी है तो फिर क्या हो जाती है? राडों की घड़ी 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की आती है। और नए आंकड़े ये हैं कि हमारे देश में 10 से 15 लाख रुपए कीमत की घड़ियों की बिक्री बढ़ी है। 10 से 15 लाख रुपए कीमत की घड़ियों की बिक्री बढ़ी है। और जो 3 से 5 लाख रुपए की रेंज की घड़ियां हैं उनकी बिक्री कम हो गई, उनकी बढ़ गई। पहले उनकी बढ़ती थी। तो किंतु सारी घड़ियों की एक ही गति है, जब वो अपना काम करना बंद कर दे, वो 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 30,000 की हो, 20,000 की हो, वो कितने की हो जाती है? सोच कर देखिए वो कितने की हो जाती है। उस मूल्य के साथ आप तुलना नहीं कर सकते, उसका प्रतिशत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जो संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, उससे बढ़कर के किसी का कोई मूल्य नहीं है, और वह है मनुष्य। उसके बराबर किसी का मूल्य नहीं है। वह मनुष्य कब तक मूल्यवान है? जब तक वो मनुष्य है। और यदि वो मनुष्यपन से गिर जाए, मनुष्यता से गिर जाए, तो उसका मूल्य क्या है? सोच करके देखिए, उसका कोई मूल्य है? मनुष्य की मनुष्यता इसमें है कि उसमें मनुष्यपन बचा रहे तो मूल्यवान बना रहेगा। और उसको मूल्यवान बनाए रखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। वेद ने उसके लिए कहा, अपनः सोसु चदागम। हम क्या करें?
जो मनुष्य की मनुष्यता को नष्ट करने वाले हैं, जो अग हैं, उन अग को पीछे हटा दें, वो अग हमसे दूर छूट जाए। भगवान कृष्ण ने गीता में एक पंक्ति कही, एक बात कही अर्जुन को, अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वो व्यक्ति व्यर्थ जी रहा है, उसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, वो निष्प्रयोजन है इस संसार में। कौन व्यक्ति? जो अघायु है, जिसकी आयु अग से युक्त हो गई है, जिसकी आयु पाप से युक्त हो गई है। ऐसा जो अघायु व्यक्ति है, उसका जीवन जीवन नहीं है। कहते हैं मोघम पार्थ सजीवती, हे पार्थ, वो जी रहा है पर व्यर्थ जी रहा है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं, उसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। अर्थात जीवन को प्रयोजन पूर्ण बनाए रखने के लिए जो अग हैं उनको दूर हटाना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए प्रार्थना है, अपन है सो सुचदगम, बहुत मंत्रों के बाद में ये टेक है। तो वो अग क्या है? हमारा जो जीवन है वो अनेक स्तर का जीवन है। सबसे पहले हमारी दृष्टि ठहरती है इस स्थूल ढांचे पर, इस कलेवर पर दृष्टि ठहरती है। तो ये जो इसका स्थूल भाग है, इस स्थूल के लेवल पर भी हमारा जीवन चलता रहता है। कुछ व्यक्तियों का जीवन इससे और पीछे हो जाता है, कुछ का जीवन उससे और पीछे हो जाता है, किंतु जो सीधा सा जीवन है, जो दिखाई देने वाला जीवन है, वो ये दिखाई देने वाला है। और इससे हम कितने प्रकार के अग करते हैं? शास्त्रकार कहते हैं कि हिंसा सबसे पहला अग है, सबसे पहला पाप है जो हम शरीर से करते हैं। वो क्या है? वो हिंसा है। और हिंसा क्या है? हिंसा किसी को कष्ट पहुंचाना, हिंसा किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को क्षति पहुंचाना, उसके शारीरिक हानि करना। अर्थात जो कार्य करने में वो व्यक्ति समर्थ है, उसको उस कार्यों से रोक देना। एक व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन के लिए कार्यालय जा रहा है और उस कार्यालय जाते हुए व्यक्ति को आपने बिल्कुल नहीं मारा, उसका स्पर्श भी नहीं किया, किंतु आपने उसका रास्ता रोक दिया, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने से उसे बाधित कर दिया, वो कार्यालय नहीं पहुंच पाया। आप कह सकते हैं कि मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं तो अपने धर्म ग्रंथों का पाठ कर रहा था सड़क के बीच में बैठ करके। मैंने तो सड़क के बीच में एक चादर डाली थी और उस पर बैठकर मैं तो अपना धर्म का अनुष्ठान कर रहा था। तो ध्यान रखिए कि आपने धर्म का अनुष्ठान किया या नहीं किया, ये तो परमात्मा जाने, किंतु आपने हिंसा की, एक व्यक्ति को उसके मौलिक कर्तव्य को पूरा करने से रोक दिया, बाधित कर दिया। ये हिंसा है। दूसरे प्रकार की हिंसा है, ये हिंसा शारीरिक लेवल की हिंसा है। और दूसरी हिंसा है स्तेय, दूसरे के द्रव्य का हरण करने वाला। और दूसरे के द्रव्य का हरण हम कितना करते हैं? हम रुपए पैसा उठाने वाले को चोर समझते हैं, सामान उठाकर ले जाने वाले को चोर समझते हैं, किंतु जो दूसरे के विचारों की चोरी करता है उसे हम चोर नहीं समझते। कभी एक कवि हुआ विल्हण, और विल्हण ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। वो हर लेखक की पीड़ा हो सकती है, जो कि रचनाकार है उसकी पीड़ा हो सकती है। विल्हण ने कहा था, काव्यार्थ चोरा प्रगुणी भवंती। अब तो क्या हो रहा है? जो काव्य रूपी अर्थ के चोर हैं वो दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहे हैं। जो वैचारिक चोरी करने वाले, दूसरे के लेख को, दूसरे के ग्रंथों को, दूसरे की बात को अपने नाम से प्रस्तुत कर देना, विचार किसी के हैं,
प्रस्तुत अपने नाम से, ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि मानो ये मेरे अपने मौलिक विचार हैं। तो कहते हैं कि ये भी क्या है, ये चोरी है। हालांकि आजकल रोक दिया, यूजीसी ने बड़ी सख्ती की है कि सेंट्रलाइज करके और सारी थीसिस डाल दी। अन्यथा एक ही विश्वविद्यालय में एक ही इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट बैठे मिल जाएंगे, दोनों की थीसिस एक, दोनों का टाइटल एक, अंदर का सारा मैटर एक, बस केवल स्कॉलर का नाम बदला हुआ। तो कहते हैं हिंसा तो है ही अग, स्तेय भी अग है, दूसरे के सामान का हरण कर लेना, जिसको महर्षि दयानंद ने कहा कि स्वामी की आज्ञा की अनुमति के बिना उसके पदार्थ को ले लेना। वो प्रदान कर रहा है उसकी इच्छा, किंतु उसने दिया नहीं, उसने कहा नहीं और आपने ले लिया, तो ये हिंसा है, स्तेय है। और तीसरी बात कही प्रतिषिद्ध मैथुन, कदाचरण करना। वो कदाचरण जिसको आजकल तो बहुत उसमें मान लिया है, थोड़ी सी व्याख्या करते हुए बता दिया है कि केवल स्पर्श करना भी, देखना भी, वो सारे का सारा मिलाकर के जो बसों में लिखा रहता है यूटीजिंग, बस उसे समझ लीजिएगा। कहते हैं जो प्रतिषिद्ध मैथुन है, मैथुन को 8 प्रकार का महर्षि ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। केवल शारीरिक संपर्क स्थापित करना ही नहीं है, 8 प्रकार का है। कुदृष्टि से देखना, किसी के प्रति कुविचार रखना, कुविचार रखते हुए किसी का स्पर्श करना, कुविचार रखते हुए किसी के संदर्भ में दुष्प्रचार करना, आदि आदि। कहते हैं कि ये भी सारे का सारा अघ है। और इसके साथ साथ हम वाणी से भी अघ करते हैं। अनृत, जो जैसा नहीं है उसको वैसा प्रतिपादित करना। अनृत का अर्थ है जो जैसा नहीं है उसको वैसा प्रतिपादित करना। एक त्यागी तपस्वी व्यक्ति को चोर कहना, एक त्यागी तपस्वी व्यक्ति को बेईमान कहना, ये क्या है? ये अघ है, ध्यान रखिएगा। कहा कि अनृत, जो लेजीनेस है, जो काम जिस समय करना चाहिए, जिस प्रकार से करना चाहिए, उस प्रकार से न करना अनृत है, जिसे अंग्रेजी में इनर्ट कहते हैं। तो वो जो इनर्ट है, जो लेजीनेस है, वो अनृत है। शास्त्रकार कहते हैं कि ये जो अनृत है ये अघ है, इस अघ से बचना चाहिए। और अगली बात है परुषः, कठोर वचन का प्रयोग करना। बहुत कहानियां आपने कौवे और कोयल की सुनी है। उन सब कहानियों का तात्पर्य क्या है कि हमें कठोर वचनों से बचना। इसलिए वेद ने कहा वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशय। मैं वाणी से बोलूं तो क्या बोलूं? मधुमत बोलूं, माधुर्य से युक्त होकर के बोलूं। और जब हम माधुर्य से युक्त होकर के नहीं बोलते, चाहे बोल भले ही सत्य रहे हों, किंतु वो सत्य भी हानिकारक हो जाता है, वो सत्य नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मनु ने कहा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सच तो बोलना, पर सतीश जी से सीख लो कैसा बोलना, प्रिय बोलना है। सतीश जी को समय भी काटना होगा तो बड़ी तरकीब से काट देंगे कि वक्ता को बुरा ना लगे कि मेरा समय काट दिया, और आगे से पीछे खिसकाना होगा तो भी तरकीब से खिसका देंगे, है? तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना। और यदि आप अप्रिय सत्य भी बोलेंगे तो समझ लेना इतिहास दोहराएगा। इतिहास ऐसा दोहराएगा कि आप वहां पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां की आपने कल्पना नहीं की। ध्यान करिएगा महाराणा प्रताप के उस संदर्भ को। मान सिंह किसी कारण से चला गया था अकबर के पास, और कुछ समय के पश्चात उसको भूल लगी कि मुझे अपने बंधु बांधवों का साथ देना चाहिए, मुझे अपने देश का साथ देना चाहिए।
मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पाला बदल कर वहीं चला जाना चाहिए जहां से आया था। और मान सिंह चुपचाप चले गए महाराणा के पास और जाकर के संदेश भिजवाया कि मिलने के लिए मान सिंह आए हैं। तो जब महाराणा को सूचना मिली मान सिंह आए हैं, तो महाराणा प्रताप ने ये नहीं कहा कि मान सिंह आ जाओ, अपने पुत्र से कहा कि अरे मान को खोए के सिंह फिरे, रजपूत कहावे को लाज न आवे, अकबर सो प्रतिफल न लिया और मोसो लेने की चाह बड़ा हुए, लगा के कलंक कलंकी फिरे, निष्कलंक प्रताप को कलंक लगावे। अपना तो मान खो दिया, नाम का मान सिंह है, अपना तो मान खो दिया, अपना तो सम्मान बेच दिया और मेरे मान को समाप्त करना चाहता है। महाराणा ने सोच लिया कि ये तो मुझे भी किस लिए आया कि मैं भी अकबर के सामने शरणागत हो जाऊं, उसकी शरण में चला जाऊं, समर्पण कर दूं। जबकि आया था दूसरे कारण से, उसको समझे बिना कह दिया कि ये तो स्वयं तो कलंकित हुआ घूम रहा और मेरे भी कलंक लगाना चाहता है। और जो झोंपड़ी के बाहर, गुफा के बाहर पहाड़ में बैठा मान सिंह सुन रहा था, तो मान सिंह ने क्या कहा है? मान सिंह ने कहा कि देख मैं कलंकी नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं कलंकी नहीं हूं, पर कलंक तेरे लगा करके छोड़ूंगा। वापिस लौट गया है? देख प्रताप दिना 10 में, तेरा प्रताप नसाए के छोड़ूं, 10 दिन की बात है, जाऊंगा और सेना लेकर के आ जाऊंगा वापिस, परिणाम क्या होगा? देख प्रताप दिना 10 में, तेरा प्रताप नसाए के छोड़ूं, और तेरी जो चित्तौड़ है ना, होड़ बदता हूं, होड़ बदूं मैं तेरी चित्तौड़ को, नसाए के छोड़ूं, मिटा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा तेरी चित्तौड़ को। ध्यान रखना, तू है न कलंकी, मैं हूं कलंकी, पर तेरे भी कलंक लगाए के छोड़ूं। मैं तो कलंकी हूं, कह दिया तेने कलंकी हूं, पर ध्यान रखना तेरे कलंक लगा करके छोड़ूंगा। और जो क्षण आया था लौट गया। तो ये जो परुष शब्दों का प्रयोग करना है, कड़वे शब्दों का प्रयोग करना है, जो भी कहना है मधुर शब्दों से कहिए। महर्षि दयानंद के जीवन को देखिए, कितने कितने कटु शब्द का प्रयोग करने वाले आए, किंतु ऋषि दयानंद ने कभी बदले में कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब ऋषि गंगा के किनारे पर थे, बरौली के राजा राव करण सिंह आए और खड़े हो गए। महर्षि ने कहा बैठिए, कि कहाँ बैठूं, जहाँ आपकी इच्छा हो। कहने लगे चटाई पर बैठूंगा। महर्षि ने तो चटाई तो नहीं छोड़ी क्योंकि थी उतनी, कहा बैठ जाओ, अपनी चटाई थोड़ी सी खिसका ली जरा सी, किंतु कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना। और कटु शब्द का प्रयोग महर्षि ने किया एक बार, कटु शब्द का प्रयोग किया महर्षि ने एक बार। रूप रानी को छोड़ करके, क्योंकि महाराणा का जैसा आचरण था, वो नन्ही जान हो या जो भी कोई रही हो, महर्षि ने लिखा कि आप राज्य लक्ष्मी रूप रानी को छोड़ करके और किन में आसक्त हुए घूमते हैं। महाराणा के शराब और शिकार को लिखा महर्षि ने कि आप कहते हैं लोग मुझे पिला देते हैं, मुझे ये करा देते हैं। महर्षि कहते हैं कि यदि आपका मन ठीक हो और आप स्वयं न करना चाहें तो कोई आपको नहीं करा सकता। सीधा सीधा महर्षि ने कहा ये तुम्हारे अपने मन की कमजोरी, तुम्हारे व्यवहार की कमजोरी। ये जो चिट्ठी गई राणा के पास, मुझे लगता है कि वो चिट्ठी थोड़ी कड़वी ज्यादा हो गई थी। महर्षि के पूरे पत्र व्यवहार पर मैंने काम किया है, 1.25 वर्ष लगाया था मैंने, 24-24 घंटे में 16 घंटे बैठ करके एक एक पत्र को पहले यहां बैठा करके और सारे सिस्टम को व्यवस्थित किया। महर्षि के पूरे जीवन में लगता है बस महर्षि ने वहीं थोड़ी सी सख्त वाणी का प्रयोग किया, इसके अलावा इतनी सख्त वाणी नहीं बोली। और जो परुष है, कठोर शब्द है, उनका निश्चित रूप से हानि होती है। तो मनुष्य हम बने रहना चाहते हैं, अघ को छोड़ना चाहते हैं, पाप को छोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम कड़वे शब्दों का प्रयोग छोड़ दें। और एक बात कह करके समाप्त करता हूं,
ये जो असंबद्ध प्रलाप करना है, बेमौके की बात कहना है, असंबद्ध प्रलाप का अर्थ है कि बेमौके की बात करना, सोच समझ करके प्रयोग करना, अवसर के अनुकूल वार्ता करना, अवसर के अनुकूल व्यवहार करना, ये अग है। और भी कुछ अग हैं, जितना समय दिया था उतना हो गया। तो इसलिए हम मनुष्य हैं, संसार के श्रेष्ठतम प्राणी हैं, और श्रेष्ठतम प्राणी को अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए वेद ने कहा अपनः सोसु चद अघम। जो अघ हैं, जो पाप हैं, जो निंदनीय व्यवहार है, उस निंदनीय व्यवहार को, उस पाप से हम दूर हटें तो हम मनुष्य हो जाएं, और मनुष्य हो जाएंगे तो हम असरफुल मखलूकात हो सकते हैं, हम संसार के श्रेष्ठतम प्राणी हो सकते हैं, और मनुष्य की मनुष्यता बची रहे, उसकी श्रेष्ठता बची रहे। यही इन सारे आयोजनों का मेरी दृष्टि में उद्देश्य है, और यही सारा प्रयत्न है कि मनुष्य मनुष्य हो जाए बस, ताकि संसार सुखी हो सके। सवेरे योगेश जी बात कर रहे थे कि रेलवे का नियम है, जो पहला आता है वो पीछे जाता है। मैं रविवार को दोपहर आ गया था, तो सब जाने वाले वक्ताओं से पीछे नंबर है। सतीश जी मेरे से पहला आ गए थे, एक दिन डेढ़ दिन। मैंने कहा साथ चलेंगे दिल्ली तक, कहते नहीं साथ नहीं चलते। तो मेरे से पहले आए थे, तो हो सकता है एक आध दिन और रुकना चाहते हैं। सोनीपति आपके हाथ में, और इन्हें कब तक रोकेंगे, नहीं तो भेज दो तो अच्छा है। आज धन्यवाद।